आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक प्रोबेबिलिटी। इसका नाम आपने सुना होगा और ये भी जानते होंगे आप कि कई स्टूडेंट इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, इसकी स्टडी नहीं करते हैं, ना ही प्रैक्टिस करते हैं। किस वजह से? इसके दो कारण हो सकते हैं। उन्होंने या तो ये सोच बना रखी है कि प्रोबेबिलिटी टॉपिक जो है काफ़ी टफ है, इजीली इसके क्वेश्चंस जो हैं हम सॉल्व नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम में जो मार्क्स का वेटेज होता है इस टॉपिक से काफ़ी कम होता है, इस वजह से वो इसकी स्टडी ना ही करना चाहते हैं, क्योंकि एक दो नंबर से फ़र्क क्या पड़ेगा फ्रेंड्स, फ़र्क काफ़ी पड़ जाता है। अगर जो क्वेश्चन ईजी है वो ईजीली आपको कम टाइम में मार्क्स दिला सके तो उस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस होते हैं ईजी होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, कंडीशन समझनी होंगी। प्रोबेबिलिटी में कंडीशंस किस किस तरह की होती है। फ्रेंड्स, एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर उसकी कैलकुलेशन आपको आती है, वो टॉपिक ठीक से आता है, तो प्रोबेबिलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चंस को आप काफ़ी कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। अगर वो टॉपिक उसकी कैलकुलेशन आपको नहीं भी आती है, फिर भी प्रोबेबिलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाएंगे। ये तरीके मैं आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, बेसिक्स क्या होंगे प्रोबेबिलिटी से जुड़े हुए, ये सब कुछ आज के इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आप अपने टाइम को बचा सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट ईमेल के थ्रू आपको मिल जाए। तो वीडियो को मिस ना करने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और भूलिएगा मत, सब्सक्राइब करने के साथ में पास में एक बेल का सिंबल आएगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि परमिशंस अलाउ हो जाए नोटिफिकेशंस के लिए। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर कीजिएगा, जो थम्स अप वाला आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। प्रोबेबिलिटी से पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जानिए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी मीन्स द चांसेस ऑफ हैपनिंग अकरिंग ऑफ एन इवेंट। तो किसी भी घटना के घटने होने की जो भी संभावनाएं हैं उनको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब ये तो हुई डेफिनेशन वाली बात। मैथमेटिकल फॉर्म में हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला है और ये काफ़ी काम आएगा। सिर्फ एक ही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे पूरे टॉपिक में, ठीक है, एक ही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। बस कैलकुलेशन अलग अलग हमें करनी पड़ेगी क्वेश्चंस के हिसाब से, लेकिन फॉर्मूला यही यूज़ होगा। प्रोबेबिलिटी को किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसी भी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। और इस फॉर्मूले को समझने के लिए आपको जो टर्म्स हैं उनको समझना होगा, फेवरेबल आउटकम्स और पॉसिबल आउटकम्स। तो इनको हम समझते हैं। देखिए, फेवरेबल आउटकम क्या होते हैं? अ फेवरेबल आउटकम इज़ द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कोई एक ऐसा रिजल्ट जो आपकी विश है, आपका डिज़ायर है, आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फेवरेबल आउटकम क्या है? एक ऐसा रिजल्ट जो या तो आपकी विश है, डिज़ायर है, या फिर आपका इंटरेस्ट है। पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? ऑल पॉसिबिलिटीज़ रिलेटेड टू एन इवेंट आर नोन एज पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि उस इवेंट के होने पर कितने रिजल्ट निकलते हैं वो टोटल रिजल्ट पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे। एक बॉक्स है हमारे पास में और उसमें 3 बॉल्स हैं, एक येलो बॉल, एक ग्रीन बॉल और एक ब्लू बॉल। और आपको इस बॉक्स में से एक बॉल को पिक करना है, ठीक है, और वो भी बिना देखे हुए।
एक बॉल को पिक करना है बिना देखे हुए, और आपकी ये ख्वाहिश है, आप ऐसी विश रखते हैं कि जो बॉल मैं पिक करूं वो येलो होनी चाहिए। ठीक है, जो बॉल मैं पिक करूं वो येलो होनी चाहिए। इस केस में फेवरेबल आउटकम की मैं बात करूं तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 1। ठीक है, यहाँ पर टोटल 3 बॉल्स हैं, 1 2 3, एक येलो बॉल, दूसरी ग्रीन बॉल, तीसरी ब्लू बॉल। इनमें से आपकी ख्वाहिश है, आपकी विश है कि जो बॉल मैं पिक करूं वो येलो होनी चाहिए, यानी कि फेवरेबल आउटकम क्या है यहाँ पर, 1। ठीक है, फेवरेबल आउटकम क्या है, 1, क्योंकि एक ही रिजल्ट आपको चाहिए। ठीक है, येलो बॉल बाहर निकलनी चाहिए। लेकिन पॉसिबल आउटकम्स की मैं बात करूं तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। देखिए यहाँ पर 3 बॉल्स हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, और आपको बिना देखे एक बॉल पिक करनी है, तो वो येलो हो सकती है, ग्रीन हो सकती है और ब्लू हो सकती है, यानी कि टोटल 3 रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। भाई येलो बॉल आप पिक करते हैं तो वो एक रिजल्ट हो गया, ग्रीन बॉल पिक करते हैं तो वो एक हो गया, और ब्लू बॉल पिक करते हैं तो वो एक हो गया। टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप बिना देखे किसी एक बॉल को पिक कर रहे हैं तो तीनों में से कोई एक बॉल आ सकती है, तो टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 3। और देखिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने देखा था क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी से हम इसे डिनोट करेंगे। इवेंट क्या है, येलो बॉल पिक होनी चाहिए। ठीक है, जब भी हम किसी एक बॉल को पिक करें तो येलो बॉल हमारे हाथ में आए, तो प्रोबेबिलिटी हो क्या जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, डेट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, डेट मीन्स 3। तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/3, या फिर हम कह सकते हैं 33.33%। ठीक है, परसेंट में अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 33.33%। और इसी तरीके से ग्रीन बॉल आने की संभावना क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हम निकालें तो मैथमेटिकल वे में क्या हम कह सकते हैं, 1/3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल आने की क्या हो जाएगी, 1/3, क्योंकि एक ही बॉल है ग्रीन और टोटल 3 बॉल्स हैं बॉक्स में, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी। और सिर्फ ब्लू बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगी, 1/3। ठीक है, अब बात करते हैं अदर कंडीशन की, जब हमें 2 बॉल्स को पिक करना है 1 by 1। ठीक है, 2 बॉल्स को पिक करना है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम क्लियर समझ लेते हैं। हमें 2 टाइम बॉल्स को पिक करना है, और फर्स्ट टाइम जब हम पिक करें तो बॉल ग्रीन होनी चाहिए, और सेकंड टाइम जब हम बॉल्स में किसी एक को पिक करें तो वो ब्लू होनी चाहिए। तो इस केस की, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी ये हमें फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी इन फर्स्ट केस ग्रीन बॉल हमारे हाथ में आए, सेकंड टाइम ब्लू बॉल हमारे हाथ में आए। अब इसके लिए 2 कंडीशंस रहेंगी किस तरह से हम बॉल्स को पिक कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस तो ये पिक एंड पिक, यानी कि आप इस बॉक्स में हाथ डालें और किसी एक बॉल को पिक कर लें और उसको अलग रख दें, देन नेक्स्ट टाइम आप किसी एक बॉल को पिक करें, तो ये फर्स्ट कंडीशन रहेगी। सेकंड कंडीशन क्या, पिक, लीव या फिर रिप्लेस, देन पिक। इस केस में क्या होगा, आप किसी एक बॉल को पिक करेंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है, किसी एक बॉल को पिक करेंगे, उसके बाद में आप उसे अलग ना रख के इसी बॉक्स में छोड़ देंगे, ठीक है, इसी बॉक्स में छोड़ देंगे, और सेकंड टाइम किसी एक बॉल को पिक करेंगे। तो ये 2 केस रहेंगे, और इनमें प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस रहेगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। फर्स्ट टाइम ग्रीन बॉल, देन ब्लू बॉल। अब देखिए फर्स्ट टाइम की बात करें तो बॉक्स में 3 बॉल्स रखी हुई हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू।
और एक बॉल को हमें पिक करना है और वो ग्रीन होनी चाहिए, ऐसी हम विश कर रहे हैं। तो फेवरेबल आउटकम क्या है? 1, क्योंकि 3 बॉल्स में से सिर्फ एक ही बॉल ग्रीन है। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 3, टोटल 3 बॉल्स हैं। तो ग्रीन बॉल आने की, उसको पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1/3। ठीक है। अब यहाँ पर पिक एंड पिक लिखा हुआ है। एंड के लिए मैंने आपको बताया था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, एंड वाली कंडीशन के लिए हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, और वाली कंडीशन के लिए हम एडिशन यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब एज्यूम आप ये कीजिए कि ये जो ग्रीन बॉल है इसको निकाल लिया गया है। ठीक है, ये ग्रीन बॉल जो है उसको निकाल लिया गया है, सिर्फ बॉक्स में 2 ही बॉल्स बची हुई हैं। ठीक है, बॉक्स में 2 ही बॉल्स बची हुई हैं। यही कंडीशन थी हमारी। फर्स्ट एक बॉल को पिक किया, उसको अलग रख दिया, देन फिर से किसी एक बॉल को पिक करेंगे। तो यह ग्रीन बॉल जो है उसको हमने अलग से रख दिया। अब बची हुई 2 बॉल्स हैं बॉक्स में। ब्लू बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? फेवरेबल आउटकम क्या है? 1। ठीक है, 2 बॉल्स बची हुई हैं, उनमें से सिर्फ एक ही बॉल ब्लू है, तो फेवरेबल आउटकम क्या है? 1। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 2 ही बॉल्स बॉक्स में बची हुई हैं, येलो और ब्लू। ठीक है, येलो और ब्लू। तो पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर होंगे 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस इवेंट की? 1/3 इंटू 1/2, डेट मीन्स 1/6। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए, पिक एंड पिक के लिए हमारे पास में प्रोबेबिलिटी आई है 1/6। अब नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, पिक लीव पिक। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी इस इवेंट की? फर्स्ट टाइम ग्रीन बॉल, देन ब्लू बॉल। ठीक है, अब स्टार्टिंग से बात करते हैं। बॉक्स में 3 बॉल्स रखी हुई हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू। तो ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? फेवरेबल आउटकम क्या है? 1। ठीक है, तीनों में से सिर्फ एक ही बॉल ग्रीन है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल कितनी बॉल्स रखी हुई हैं बॉक्स में? 3। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 3। तो ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1/3। एंड कंडीशन क्या हो गई है? यहाँ पर क्या चेंज आ गया है? इस टाइम हम बॉल को निकाल कर, सिर्फ ग्रीन बॉल को निकाल कर वापस से रख रहे हैं। ठीक है, जो ग्रीन बॉल हमने निकाली, पिक की, उसको वापस से बॉक्स में डाल दिया। अब सेकेंड टाइम हम बॉल को पिक करेंगे और सेकेंड टाइम बॉल ब्लू होनी चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? तो फेवरेबल आउटकम क्या है? 1 है। ठीक है, 3 बॉल्स रखी हुई हैं जिनमें से एक ही बॉल ब्लू है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? अब इस टाइम पर ध्यान दीजिएगा, जो बॉल हमने निकाली थी, जो पिक की थी, उसको वापस से रख दिया, यानी कि 3 बॉल्स बॉक्स में रखी हुई हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 3। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1/9। 1/3 इंटू 1/3, टोटल कितना हो जाएगा? 1/9। तो देखा आपने प्रोबेबिलिटी में कितना डिफरेंस आ गया है, और ये डिफरेंस आया क्यों है? जो तरीके हमने यूज़ किए हैं उनकी वजह से। तो जो सेकंड कंडीशन है, पिक लीव पिक, ये कब आपको अप्लाई करनी है? जब क्वेश्चन में आपसे कहा जाए। ठीक है, जब क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि बॉल को पिक किया, वापस से रख दिया, देन वापस से बॉल को पिक किया, तो उस केस में आप इसको अप्लाई करेंगे। वरना हमेशा आप इसी कंडीशन को फॉलो करेंगे, पिक एंड पिक। बॉल को निकाल लिया गया, अलग जगह पर रख दिया गया, देन वापस से बॉल को निकाला गया। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में बोला जाएगा कि सेकंड कंडीशन को आपको यूज़ करना है, तभी आप इसे यूज़ करें। अगर नहीं दिया गया है कुछ भी, तो आप फर्स्ट कंडीशन को मानकर ही चलें। आई होप फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी को कुछ हद तक आपने समझ लिया होगा। अब इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ में हम प्रोबेबिलिटी को समझते हुए चलेंगे। तो एक टर्म है सैंपल स्पेस, जो कि प्रोबेबिलिटी से जुड़ी हुई है। देखिए इसका मतलब क्या है। अ सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा? टोटल पॉसिबल आउटकम्स का सेट। उस एक्सपेरिमेंट में हमें मिलने वाले जो भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे, उनका एक सेट। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। डाइस आपने देखा होगा, ठीक है,
खेलने के लिए आपने यूज़ किया होगा, उस पर 6 साइड होती हैं, ठीक है, 6 साइड होती हैं और हर एक साइड पर डिफरेंट डॉट होते हैं, ठीक है। तो वो डॉट होते हैं 1 से लेकर 6 तक। अगर उसके लिए हम बात करें, ठीक है, उसके लिए हम बात करें सैंपल स्पेस क्या होगा, एस से हम इसे डिनोट करेंगे। सैंपल स्पेस क्या होगा, देखिए पासे को फेंकने पर अपर साइड पर 1 डॉट आ सकता है, 2 डॉट आ सकते हैं, 3 डॉट आ सकते हैं, 4 डॉट आ सकते हैं, 5 डॉट आ सकते हैं या फिर 6 डॉट आ सकते हैं। इनके अलावा कुछ और डॉट्स हमें मिल सकते हैं क्या, नहीं मिल सकते, क्योंकि डाइस में, एक फेयर डाइस में सिर्फ 6 साइड होती हैं और हर एक साइड पर डिफरेंट डॉट्स होते हैं। तो 1 से लेकर 6 तक डॉट हमें मिल सकते हैं उस डाइस को फेंकने पर अपर साइड पर, ठीक है। तो उसके लिए सैंपल स्पेस की हम बात करें, एक्सपेरिमेंट क्या रहा, हमने उस डाइस को रोल किया, ठीक है, हमने उस डाइस को रोल किया, उसको फेंका, तो उस केस में अपर साइड पर हमें कोई एक नंबर मिलेगा, ठीक है, कोई एक नंबर मिलेगा या उतने डॉट मिलेंगे। तो 1 से लेकर 6 तक हमें डॉट्स मिलेंगे और डाइस के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। क्यों, क्योंकि पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, या तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा या फिर 6 मिलेगा। तो ये 6 पॉसिबल आउटकम्स है और इनका सेट क्या होगा, सैंपल स्पेस। एक कॉइन की हम बात करें, ठीक है, कॉइन के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, कॉइन के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, ठीक है, कॉइन पर एक साइड हेड होगा, एक साइड टेल होगा, ठीक है, एक साइड हेड होगा, एक साइड टेल होगा। तो सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा भाई, पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, हेड एंड टेल। इनके अलावा कोई और कंडीशन हमें मिल सकती है, नहीं मिल सकती, ठीक है। तो सिंपल स्पेस क्या होगा, हेड और टेल, इन दोनों का सेट। अब ये तो हुई सिंपल स्पेस की बात करते हैं इवेंट की। इवेंट इज़ द सिंगल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो इवेंट क्या होगा, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट का सिंगल रिजल्ट। तो मतलब क्या हुआ इसका, इसको कॉइन के एग्जांपल से हम समझते हैं। कॉइन को हमने टॉस किया, ठीक है, हवा में उसको उछाला, तो हेड का आना एक रिज़ल्ट होगा, ठीक है, हेड का आना एक रिज़ल्ट होगा, एक सिंगल रिज़ल्ट होगा और उसे ही हम इवेंट कहेंगे। इसी तरीके से टेल का आना भी एक रिज़ल्ट होगा, सिंगल रिज़ल्ट होगा, तो उसे भी हम इवेंट कहेंगे। इवेंट किस चीज़ का, किससे रिलेटेड, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, ठीक है, कॉइन को टॉस करने पर हमें एक इवेंट मिलेगा, वो या तो हेड होगा रिजल्ट में या फिर टेल होगा। और इवेंट को हम शो किस तरह से करेंगे, मान लेते हैं भाई टॉस करने पर हेड का आना एक इवेंट है, ठीक है, और उसे हम ए नाम देते हैं। हेड का आना एक इवेंट है जिसे हम ए नाम देते हैं। इसे शो किस तरह से करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ठीक है। तो पी के साथ में ब्रैकेट में हम इवेंट का नाम लिख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगा, देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक कॉइन को उछालने पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है, 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। और जो इवेंट ए है उसमें हमने क्या सोचा हुआ है कि हेड आना चाहिए, ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम क्या है, 1, ठीक है, फेवरेबल आउटकम क्या है, 1। तो यहाँ पर हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/2। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/2। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सर्टेन एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स की। तो पहले तो डेली लाइफ से इनको जोड़कर हम देखते हैं। क्या आपने किसी डॉग को फ्लाई करते हुए देखा है, उड़ते हुए देखा है, नहीं देखा, ठीक है। क्या कोई डॉग बिना किसी डिवाइस की हेल्प से उड़ सकता है, फ्लाई कर सकता है? आपका जवाब क्या होगा, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो एक इम्पॉसिबल इवेंट होगा, डॉग का फ्लाई करना, डॉग का उड़ना एक इम्पॉसिबल इवेंट होगा। अगर मैं आपसे कहूँ सन राइजेज इन ईस्ट, ठीक है, सन राइजेज इन ईस्ट एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये रोज़ाना होता है और आगे भी होता रहेगा। तो ये एक सर्टेन इवेंट है जिसका हमें पता है कि ये कंफर्म है,
ये ऐसा होगा। ठीक है, तो ये तो डेली लाइफ की बात रही। अब बात करते हैं कि सर्टेन और इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी से हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी लाइन को हमें देखना होगा। प्रोबेबिलिटी लाइन 0 से 1 के बीच की होती है। ठीक है, इससे हम क्या समझ सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट की, अगर प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच आ रही है या फिर 0 और 1 आ रही है, तो आपका आंसर सही हो सकता है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट जो है -1 आया, तो आंसर आपका बिल्कुल गलत है, प्रोबेबिलिटी ये नहीं होगी। अगर आपका आंसर जो है 2 आया, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच की कोई एक वैल्यू होगी, 0 और 1 भी हो सकता। और सर्टेन एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स को समझने के लिए, प्रोबेबिलिटी से रिलेट करने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक बॉक्स में 6 नंबर्स रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 नंबर्स एक बॉक्स में रखे हुए हैं। आपको बिना देखे किसी एक को पिक करना है। तो यहाँ पर नंबर 7 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? ठीक है, इस बॉक्स में से किसी एक नंबर को आपको पिक करना है और 7 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? आपका आंसर क्या होगा? 0। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम निकालें नंबर 7 के लिए, तो वो क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि एक भी फेवरेबल आउटकम नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि इस बॉक्स में नंबर 7 है ही नहीं। इस वजह से फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 0 होगा। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 6। इस वजह से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमें 0 मिलेगी। और 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब है ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, क्योंकि इस बॉक्स में से हम नंबर 7 को निकाल ही नहीं सकते। अब अदर कंडीशन की बात करते हैं। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है नेचुरल नंबर को पिक करने की। इस बॉक्स में से आप किसी एक नंबर को पिक करें और वो नेचुरल नंबर हो। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? तो देखिए, यहाँ पर जो भी 6 नंबर्स हैं वो सब ही नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी नेचुरल नंबर को फाइंड आउट करने की, उसको पिक करने की? तो फेवरेबल आउटकम की हम बात करते हैं। भाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम क्या है? भाई सभी जो भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो 1 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, 4 5 6 सभी नेचुरल नंबर है। यानी कि यहाँ पर 6 हमारे पास में फेवरेबल आउटकम है। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? टोटल 6 नंबर्स हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी नेचुरल नंबर को पिक करने की? 1। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी नेचुरल नंबर को पिक करने की 1 है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये एक सर्टेन इवेंट होगा, क्योंकि हम किसी भी एक नंबर को पिक करें और वो नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि बॉक्स में सारे ही नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये एक सर्टेन इवेंट है, ये होगा ही। ठीक है, किसी भी एक नेचुरल नंबर को हम पिक करेंगे। ठीक है, ये ऐसा सोच के हम पिक करेंगे और वो नेचुरल नंबर होगा, कंफर्म है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर हैं। तो ये एक सर्टेन इवेंट होगा। या फिर हम कह सकते हैं जब भी कोई प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो तो वो एक सर्टेन इवेंट होगा। या फिर हम एक और बात यहाँ पर कह सकते हैं, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हमें 0% मिलती है। 0% का मतलब क्या है? भाई कोई रिज़ल्ट हमें 0% मिले, इसका मतलब है वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, तो उसे हम 0% कह देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी अगर 0% मिले तो वो एक इम्पॉसिबल इवेंट होगा। और प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 100% मिले तो वो सर्टेन इवेंट होगा।
100% का मतलब है जब भी हम कहते हैं कि हाँ 100% ये होने वाला है, 100% ये रिजल्ट मिलेगा, इसका मतलब है हमें मालूम है कि वो कन्फर्म है, ऐसा होगा। ठीक है, तो उसे हम सर्टेन इवेंट कहेंगे। अब कोई प्रोबेबिलिटी हमें ऐसी मिलती है जो कि इस लाइन पर मिडिल में लाई करे। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2, 1/2 या फिर हम कह सकते हैं 50%। तो उस रिजल्ट के आने का 50% चांस होगा। वो रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। टॉसिंग अ कॉइन, जब भी कॉइन को टॉस करते हैं या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हमारा कहना क्या होगा भाई, 50-50% चांस है। कॉइन को टॉस करने पर 50-50% चांस है हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इस लाइन से एक और बात आप समझ सकते हैं, अगर कोई वैल्यू 1 के ज़्यादा करीब है, इसका मतलब है उसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उस रिज़ल्ट के मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर वैल्यू 0 के पास में है, प्रोबेबिलिटी हमें 0 के पास में मिलती है, इसका मतलब है हम ये समझ सकते हैं उस रिज़ल्ट के होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किन इवेंट्स को आप इम्पॉसिबल इवेंट्स कहेंगे और किन इवेंट्स को आप सर्टेन इवेंट्स कहेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट आप करेंगे तो मुझे पता लग पाएगा आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप उस वीडियो को मिस ना करें। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट टर्म है इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्या होते हैं? इवेंट्स रिलेटेड टू एन एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स if probability of occurrence of each event is same। तो क्या कहा गया है यहाँ पर, कोई भी इवेंट इक्वली लाइकली इवेंट कब कहलाएगा? जब किसी एक एक्सपेरिमेंट में जो मिलने वाले रिजल्ट हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमें सेम मिले। ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी तो उन इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कह सकते हैं। और इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, टॉसिंग ऑफ अ कोइन। ठीक है, टॉसिंग ऑफ अ कोइन, जब भी हम किसी कोइन को उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? पॉसिबल आउटकम्स का सेट। या तो हमें हेड मिलेगा या फिर हमें टेल मिलेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक रिजल्ट हमें मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? हेड आने की। ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? इवेंट क्या है यहाँ पर? हेड हमें मिले जब हम टॉस करें। तो देखिए, फेवरेबल आउटकम क्या है? 1। 2 पॉसिबल आउटकम्स है जिनमें से फेवरेबल आउटकम क्या है? 1 है, हेड आना चाहिए। ठीक है, तो 1 फेवरेबल आउटकम है, पॉसिबल आउटकम्स 2। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? हेड आने की 1/2। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की जब टेल आए। ठीक है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? फेवरेबल आउटकम क्या है? 1 है, पॉसिबल आउटकम्स 2। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगी? 1/2। यानी कि हम कह सकते हैं 50% चांस है हेड आए, 50% चांस है टेल आए। तो यहाँ पर ये जो दोनों इवेंट हैं, हेड और टेल के लिए, ठीक है, कॉइन को उछालने पर हेड आए, कॉइन को उछालने पर टेल आए, ये जो दोनों इवेंट हैं इनको हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कह सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है, 1/2 1/2। तो फ्रेंड्स, ये बात हुई इक्वली लाइकली इवेंट्स की। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हम डिस्कस करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट क्या होगा? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स in the sample space that are not included in the outcomes of event A। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है इवेंट ए के जितने भी आउटकम्स हैं, जितने भी रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को छोड़कर, उन आउटकम्स को छोड़कर जितने भी आउटकम बचते हैं
उनका जो सेट है, सैंपल स्पेस है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहेंगे। सिंपली हम कह सकते हैं इवेंट ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इवेंट ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। और इसको हम शो करेंगे किस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। और इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं रोलिंग डाइस का। तो डाइस को जब हम रोल करेंगे तो उसके लिए सिंपल स्पेस हमारा पास में क्या होगा, सिंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फेयर डाइस की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, एक रियल डाइस की मैं बात कर रहा हूँ। तो 6 साइड होंगी और हर एक साइड पर डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स होंगे। तो 1 से लेकर 6 तक डॉट हमें मिल सकते हैं। क्या कंडीशन होगी, क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, वो कह नहीं सकते। लेकिन 2 के लिए प्रोबेबिलिटी की हम बात करें कि जो साइड अपर साइड होगी उस पर 2 डॉट हमें मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए फेवरेबल आउटकम क्या है, सिर्फ 1 है। इतने सारे नंबर्स हैं जिनमें एक ही नंबर 2 है, तो फेवरेबल आउटकम क्या है, 1। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो 2 के आने की संभावना क्या है, 1/6। प्रोबेबिलिटी क्या है 2 के आने की, 1/6। लेकिन अगर मुझसे ये कहा जाए 2 के नहीं आने की संभावना क्या रहेगी, 2 के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो वो प्रोबेबिलिटी मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2, ठीक है। यहाँ पर 2 के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। तो इवेंट क्या है, ठीक है, इवेंट क्या है, 2 आना चाहिए, अपर साइड पर 2 आना चाहिए। जब भी हम रोल करें डाइस को अपर साइड पर 2 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। तो इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2, यानी कि 2 के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। वो यहाँ से हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर बोला गया था जो इवेंट ए का आउटकम होगा उसको छोड़कर बाकी के सब आउटकम इवेंट ए के लिए कॉम्प्लीमेंट होंगे। 2 को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पर कितने आउटकम बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आउटकम बचे हुए हैं। तो 5 टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 2 के नहीं आने की, 5/6। इस फॉर्मूले से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, यही आपका आंसर आएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट है, तो 2 के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो 1 माइनस 1/6 क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 6, यहाँ पर 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5/6, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होंगे, 2 events E1 and E2 related to an experiment E having sample space S are known as mutually exclusive if the probability of occurrence of both events simultaneously is 0। यहाँ पर बोला गया है 2 events हैं E1 और E2 जो कि किसी एक्सपेरिमेंट E से रिलेटेड हैं, जिनका सैम्पल स्पेस S है और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। E1 E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे कब, जब उनकी साथ में जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, उनकी साथ में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। और सिंपली हम कह सकते हैं जो इवेंट्स है E1 और E2 इनमें से कोई एक ही हमें मिलेगा, ठीक है, कोई एक ही होगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जब हम कॉइन का टॉस करते हैं, ठीक है, तो 2 ही रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, या तो हेड हमें मिलेगा या फिर टेल हमें मिलेगा। तो इवेंट ए को हम मान लेते हैं कि हेड आएगा तो इवेंट ए है और टेल आएगा तो इवेंट बी है, ठीक है। हेड आएगा, कॉइन को टॉस किया, हेड आता है तो इवेंट ए है, टेल आता है तो इवेंट बी है। अब 1 टाइम कॉइन को टॉस किया
ठीक है, एज्यूम कीजिए आप वन टाइम कॉइन को टॉस किया तो या तो हमें हेड मिलेगा, ठीक है, या तो हमें हेड मिलेगा, और हेड मिला है तो टेल नहीं होगा, ठीक है, हेड मिला है तो टेल नहीं मिलेगा, और अगर टेल मिलता है, अपर साइड पर टेल होता है तो हेड नहीं मिलेगा, यानी कि दोनों ही इवेंट्स में से एक इवेंट होगा, ठीक है, दोनों ही इवेंट्स में से एक इवेंट होगा। इस वजह से इनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे, यानी कि किसी एक के होने पर दूसरा ना हो, और शॉर्ट में हम कह सकते हैं नॉट हैपन टुगेदर, साथ में ये इवेंट्स नहीं होंगे। इसको एक और एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूँगा। जब हम डाइस को रोल करते हैं तो जो सिंपल स्पेस होगा हमारे पास में वो क्या होगा? या तो 1 डॉट हमें मिलेगा, 2 डॉट मिलेंगे, 3 डॉट मिलेंगे, या 4 डॉट मिलेंगे, या 5 डॉट मिलेंगे, या फिर 6 डॉट मिलेंगे, ठीक है। अब कोई दो इवेंट्स हम मान लेते हैं, इवेंट ए और इवेंट बी, ठीक है, इवेंट ए और इवेंट बी। इवेंट ए जब कोई इवन नंबर हमें मिलेगा, और इवेंट बी जब कोई ऑड नंबर हमें मिलेगा। अब आप एज्यूम कीजिए डाइस को 1 टाइम हमने रोल किया, ठीक है, एक टाइम हमने फेंका, तो या तो 2 नंबर आता है, ठीक है, मान लेते हैं 2 नंबर आता है, और वो इवन नंबर होगा, ठीक है, वो इवन नंबर होगा, तो ऑड नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, ऑड नंबर नहीं हो सकता, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर नंबर जो है 5 आता है, नंबर अगर 5 आता है तो जाहिर सी बात है इवन नंबर हमें नहीं मिला, ठीक है, तो ये जो इवेंट ए है वो फॉल्स हो जाता है। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं जब भी कोई इवन नंबर हमें मिलेगा, ऑड नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर वो ऑड नंबर होता है तो इवन नंबर हमें नहीं मिलेगा, यानी कि ये दोनों ही इवेंट्स साथ में नहीं हो सकते, ठीक है, नॉट हैपन टुगेदर। तो इनको भी हम क्या कह सकते हैं इस कंडीशन में? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, क्या कह सकते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अब हम इन इवेंट्स की कंडीशन बदल कर देखते हैं और देखेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहते हैं या फिर नहीं। तो इवेंट ए वही रहेगा, एक इवन नंबर मिलना चाहिए। इवेंट बी को हम चेंज कर देते हैं। इवेंट बी कब सही होगा? जब कोई एक ऐसा नंबर मिले जो कि 5 से कम हो, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कोई ऐसी साइड हमें मिले जिस पर 5 डॉट से कम हो। मान लेते हैं डाइस को फेंका गया और 2 नंबर आता है, तो 2 एक इवन नंबर भी है, ठीक है, 2 एक इवन नंबर भी है और 5 से कम भी है। 2 एक इवन नंबर भी है, 5 से कम भी है, दोनों साथ में ट्रू हो रहे हैं, दोनों साथ में ट्रू हो रहे हैं। इस वजह से इस कंडीशन के साथ में ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होंगे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और अब बात करते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स की। 2 इवेंट्स E1 and E2 related to an experiment E having sample space S are known as mutually exhaustive if the probability of occurrence of event E1 और E2 is 1। तो बेसिकली बाकी सब सेम है, इवेंट्स हैं 2 E1 और E2 जो कि एक्सपेरिमेंट E से रिलेटेड है, उनका सैम्पल स्पेस S है। उनको म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कब कहेंगे? जब उनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी E1 या फिर E2 की 1 हो। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि जो भी इवेंट हो रहे हैं उनमें से कोई एक ट्रू होता है तो उसे हम म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट मान लेंगे। किस तरीके से? देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, वही डाइस का एग्जाम्पल हम लेते हैं। सैम्पल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, सैम्पल स्पेस। अब 2 केस हैं, 2 इवेंट्स हैं। इवेंट ए इवन नंबर हमें मिले, इवेंट बी ऑड नंबर हमें मिले। 1 टाइम आप डाइस को रोल करते हैं और मान लेते हैं 2 नंबर आपको मिला, 2 डॉट्स अपर साइड पर मिले, तो इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है
ऑड नंबर नहीं है। अगर 3 आपको मिलता है वो ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, E1 और E2 1 होना चाहिए, यानी कि कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, तो उन्हें हम म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट कहेंगे। अब यहाँ पर E1 अगर ट्रू होता है, इसको हम 1 मान लेते हैं, E1 अगर ट्रू होता है तो ऑड वाला जो कंडीशन है, जो इवेंट है, वो फॉल्स हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसे हम 0 मानकर चलेंगे। ठीक है, तो इवेंट ए के होने पर इवेंट बी हमें नहीं मिलेगा, वो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर E1 और E2 की बात हो रही है, और पर जोड़ दीजिएगा, और वाली कंडीशन है, यानी कि एडिशन। 1 + 0 हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, यही यहाँ पर कहा गया है। E1 और E2 अगर हमें 1 मिलता है तो हम उन इवेंट्स को क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। यही सेम केस हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए लिया था, लेकिन वहाँ पर चेक हमें क्या करना था, E1 एंड E2 इज़ 0। अगर E1 और E2 साथ में 0 हुए तो हम उन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर 2 नंबर हमें मिलता है तो इवन नंबर होगा, यानी कि इवेंट ए ट्रू होगा, इसको 1 हम मान लेते हैं। अब इवेंट ए ट्रू होगा तो बी फॉल्स होगा, 0 हम इसे मानकर चलेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन ये है, E1 एंड E2 एंड होगा देन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एंड होगा तो हम मल्टीप्लिकेशन सिंबल यूज़ करेंगे, तो 1 × 0 क्या हो जाएगा, 0। तो E1 एंड E2 हमें क्या मिला है, 0 मिला है। इस वजह से इस कंडीशन को, ठीक है, इस कंडीशन को या फिर इन इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी बोलेंगे, और ये जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी। और अब अदर कंडीशंस के साथ में भी इवेंट्स को चेक कर लेते हैं कि वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ए इवेंट ट्रू होगा जब इवन नंबर हमें मिलता है, बी इवेंट ट्रू होगा जब कोई ऐसी साइड हमें मिलती है जिस पर जो डॉट्स हों वो 5 से कम हो। ठीक है, तो मान लेते हैं डाइस को हमने रोल किया और 2 डॉट हमें अपर साइड पर मिले, तो इवेंट ए ट्रू होगा क्योंकि इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है। इवेंट बी भी ट्रू होगा क्योंकि 2 डॉट जो है 5 डॉट से कम है। अब यहाँ पर बोला गया है E1 और E2 दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुआ तो हम उन्हें म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे। तो इस कंडीशन में इवेंट ए इवेंट बी दोनों ही म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे। क्या ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी होंगे या फिर नहीं, तो उसके लिए चेक कर लीजिए आप। देखिए दोनों ही ट्रू हैं। ठीक है, दोनों ही ट्रू हैं, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों साथ में 0 होने चाहिए। ठीक है, दोनों साथ में 0 होने चाहिए। 1 × 1 हम कर दें, यहाँ पर 1 + 1 2 मिलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों में से एक भी 1 हुआ, ट्रू हुआ, तो वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे। एक्सक्लूसिव के लिए चेक कर लेते हैं, 1 × 1 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, 1 × 1 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 0 नहीं मिल रहा है, इस वजह से इन इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं कहेंगे। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो डिपेंडेंट इवेंट्स क्या हैं, 2 इवेंट्स आर कॉल्ड डिपेंडेंट इफ द आउटकम और occurrence of the first affect the outcome or occurrence of the second so that the probability is changed। तो 2 इवेंट्स होंगे और उनको हम डिपेंडेंट कब कहेंगे, जब इवेंट ए का, ठीक है, 2 इवेंट्स हम मान लेते हैं, इवेंट ए और इवेंट बी। तो इवेंट ए के आउटकम का अगर अफेक्ट इवेंट बी के आउटकम पर पड़ता है, इसके रिजल्ट पर पड़ता है, तो उनको हम डिपेंडेंट इवेंट्स कहेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होंगे, 2 इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इफ अकरिंग और नॉन अकरिंग ऑफ ए डज नॉट अफेक्ट द अकरिंग और नॉन अकरिंग ऑफ बी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब होंगे, इवेंट ए इवेंट बी 2 इवेंट्स हैं, उनको हम इंडिपेंडेंट इवेंट कब कहेंगे, जब इवेंट ए का जो भी आउटकम होगा, जो भी रिजल्ट होगा, जो भी अकरेंस होगा, वो अगर अफेक्ट नहीं करता है,
ठीक है, वो अगर अफेक्ट नहीं करता है इवेंट बी के आउटकम पर, उसके रिजल्ट पर, ठीक है, अगर इफेक्ट नहीं करता है तो उनको हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहेंगे। ना तो इवेंट बी का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ना तो इवेंट बी का आउटकम इफेक्ट करना चाहिए इवेंट ए को, ना ही इवेंट ए का आउटकम इफेक्ट करना चाहिए इवेंट बी को। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, लेकिन कोई भी एक इवेंट का आउटकम किसी अदर इवेंट के आउटकम को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, तो उन्हें हम डिपेंडेंट इवेंट्स कहेंगे। अगर अफेक्ट नहीं करता है किसी भी एक इवेंट का आउटकम किसी अदर इवेंट के आउटकम को, तो उन्हें हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहेंगे। और इन टर्म्स को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल की हम हेल्प लेंगे। तो मान लीजिए एक बॉक्स है जिसमें 6 बॉल्स रखी हुई हैं, 3 ग्रीन बॉल्स हैं और 3 ब्लू बॉल्स हैं। और सिचुएशन क्या है, आपको 1 बाय 1 2 टाइम्स बॉल्स को पिक करना है, ठीक है, 1 बाय 1 2 टाइम्स बॉल को पिक करना है। और प्रोबेबिलिटी हमें क्या देखनी है, ग्रीन बॉल के लिए ग्रीन बॉल पिक होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ठीक है। हम बिना देखे बॉल्स को पिक करेंगे, इस बॉक्स में हाथ डालेंगे और किसी एक बॉल को पिक करेंगे, उसकी ग्रीन बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ये हम यहाँ पर चेक करेंगे। इस तरह का हम एग्जाम्पल पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो 2 तरह की कंडीशन हमारे पास में रहेंगी। फर्स्ट कंडीशन, पिक, रिप्लेस, या फिर हम लीव कह सकते हैं, देन पिक। क्या होगा इस कंडीशन का मतलब, फर्स्ट टाइम आप एक बॉल को पिक करेंगे, देन उस बॉल को वापस से बॉक्स में आप छोड़ देंगे और फिर से सेकंड टाइम आपको एक और बॉल पिक करनी है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या रहेगी, पिक एंड पिक, यानी कि आप फर्स्ट टाइम एक बॉल को पिक करेंगे, उसको अलग कहीं पर रख देंगे और नेक्स्ट टाइम जो बची हुई बॉल्स हैं उनमें से एक बॉल को पिक करेंगे। तो ये सेकंड कंडीशन है। और प्रोबेबिलिटी हमें चेक करनी है ग्रीन बॉल आने के लिए, ठीक है। तो 2 केस होंगे एक तरह से हमारे पास में, भाई फर्स्ट टाइम ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फर्स्ट टाइम ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जिसे हम शो कर रहे हैं P(G1) से, और सेकेंड टाइप जब हम बॉल को पिक करेंगे तो उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, P(G2), ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन को हम डिस्कस कर लेते हैं, पिक, रिप्लेस और लीव, देन पिक। तो देखिए यहाँ पर 6 बॉल्स बॉक्स में रखी हुई हैं और किसी एक बॉल को आपको पिक करना है, ठीक है, किसी एक बॉल को पिक करना है और उसकी ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, यानी कि ग्रीन बॉल को पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। देखिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर, 3, क्योंकि 3 बॉल्स ग्रीन है 6 बॉल्स में से, ठीक है, 3 बॉल्स ग्रीन है और हमें प्रोबेबिलिटी यही चेक करनी है कि ग्रीन बॉल को पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ठीक है, हमें कैलकुलेशन यही करनी है। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3 हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स की बात करूं तो वो कितने हो जाएंगे, 6, क्योंकि टोटल 6 बॉल्स बॉक्स में रखी हुई है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी ग्रीन बॉल पिक होने की, 3/6, ठीक है, ग्रीन बॉल पिक होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 3/6। अब आपने बॉल को पिक कर लिया, ठीक है, पिक करने के बाद में वापस से आपने इस बॉक्स में उसको छोड़ दिया, वापस इस बॉक्स में आपने उस बॉल को छोड़ दिया। नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम आप बॉल को पिक करेंगे, किसी एक बॉल को पिक करेंगे। अब इस केस में भी 6 बॉल्स बॉक्स में है, ठीक है, इस केस में भी 6 बॉल्स बॉक्स में है, 3 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं। ग्रीन बॉल पिक होने की प्रोबेबिलिटी हमें चेक करनी है, फेवरेबल आउटकम 3, ठीक है, फेवरेबल आउटकम 3, पॉसिबल आउटकम्स 6। तो इस बार प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 3/6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम जब हमने बॉल को पिक किया
ग्रीन बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/6 है। नेक्स्ट टाइम जब हमने किसी एक बॉल को पिक किया उस टाइम पर ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 है। यानी कि ये जो दोनों इवेंट्स हैं एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। इस इवेंट का जो आउटकम हमें मिला है वो दूसरे इवेंट के आउटकम को अफेक्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से इन दोनों इवेंट्स को हम क्या कह सकते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट। और अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, पिक एंड पिक। फर्स्ट टाइम हम बॉल को पिक करेंगे, उसको अलग कहीं पर रख देंगे, देन वापस से एक बॉल को पिक करेंगे। तो देखिए फर्स्ट केस की मैं बात करूं, फर्स्ट टाइम जब हम बॉल को पिक करेंगे, बॉक्स में 6 बॉल्स हैं, 3 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं, 1 बॉल को पिक करना है और ग्रीन बॉल पिक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए फेवरेबल आउटकम 3 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6। टोटल 6 बॉल्स हैं। तो फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी सेम है, इस कंडीशन में भी। नेक्स्ट टाइम जब हम बॉल को पिक करेंगे तब प्रोबेबिलिटी चेक कर लेते हैं ग्रीन बॉल आने की। तो देखिए यहाँ पर सेकंड केस में, सेकंड कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। एज्यूम कीजिए एक ग्रीन बॉल को पिक कर लिया गया, अलग कहीं पर रख दिया गया, इस बॉक्स में वापस नहीं छोड़ा गया है, ठीक है। फर्स्ट केस में हमने क्या किया था? वापस से बॉल को रख दिया था बॉक्स में, लेकिन सेकंड केस में बॉल को वापस नहीं रखा गया है, अलग जगह पर बॉल को रखा गया है। तो यहाँ पर एक बॉल जो है वो हट जाएगी बॉक्स से, ठीक है, काउंट नहीं होगी। तो सेकंड केस की मैं बात करूँ, सेकंड टाइम जब हमें बॉल को पिक करना है तो उस जगह पर टोटल जो बॉल्स होंगी बॉक्स में 5 बॉल्स होंगी, क्योंकि एक बॉल को निकाला जा चुका है। तो टोटल 5 बॉल्स होंगी बॉक्स में, 2 बॉल्स ग्रीन होंगी और 3 बॉल्स ब्लू होंगी। अब इस केस में हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी है ग्रीन बॉल को पिक करने की। तो क्या हो जाएगी? देखिए प्रोबेबिलिटी 2 ग्रीन बॉल्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स 2 होंगे, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, टोटल 5 बॉल्स हैं। तो 2/5 सेकेंड टाइम हमारे पास में प्रोबेबिलिटी आई। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई है। सेकेंड टाइम ग्रीन बॉल के पिक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज हो गई है। इसका कारण क्या है? ये जो फर्स्ट केस में हमने बॉल को पिक किया, ठीक है, फर्स्ट केस में बॉल को पिक किया और उसको वापस से बॉक्स में हमने नहीं रखा, ठीक है, उसको वापस से बॉक्स में हमने नहीं रखा। इस वजह से सेकेंड टाइम जब हमने बॉल को पिक किया तो प्रोबेबिलिटी में चेंज आ गया। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इवेंट था, ठीक है, जो फर्स्ट इवेंट था उसका जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, उससे सेकेंड इवेंट का जो आउटकम है उस पर फर्क पड़ा, अफेक्ट किया, ठीक है, उस पर फर्क पड़ा, अफेक्ट किया। इस वजह से इन दोनों इवेंट्स को इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट इवेंट्स। क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट इवेंट। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी एक इवेंट के आउटकम का इफेक्ट किसी अदर इवेंट के आउटकम पर पड़े तो उन दोनों ही इवेंट्स को हम डिपेंडेंट इवेंट्स कहेंगे। अगर अफेक्ट नहीं करते हैं दोनों ही इवेंट्स के आउटकम एक दूसरे को तो उन्हें हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहेंगे। और फ्रेंड्स, कई बार स्टूडेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स को सेम मानकर चलते हैं, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, इसको हमने डिस्कस कर लिया। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होंगे ये भी आप जान चुके हैं, तो कृपया करके इन दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। ये दोनों ही अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, अलग अलग तरह की टर्म्स हैं। हो सकता है कोई 2 इवेंट्स ऐसे मिलें जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी हों और इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी हो, ठीक है, तो उस केस में आप दोनों को कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली यही होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स दोनों अलग अलग हैं, इनको सिमिलर ना माने, अलग अलग लेकर चलें। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसमें हमने काफ़ी तरह की टर्म्स देखी जो कि प्रोबेबिलिटी से जुड़ी हुई थी और काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, जिनको आपको समझना ज़रूरी था आगे के पार्ट्स के लिए, आगे के वीडियोस के लिए।
तो अगर आपने पसंद किया इस वीडियो को तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कीजिएगा। जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पास में एक बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है